हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास। आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन आप में बताया था कि जब क्या करेंगे, आपको जेमेट्स होते थे, क्या चीज़, फीमेल एंड मेल जेमेट्स। आपको क्या करेंगे, जब फ्यूज़न होगा उनका या फिर ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, तो फॉर्म उस प्रोसेस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके जाइगोट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, जाइगोट्स बनाते हैं। आप इसमें देखे थे कि लेकिन इसमें आपको नेक्स्ट आप टॉपिक है कि टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं कि टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि बता रहा है, इन दिस टाइप यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड जेमेट फीमेल जेमेट्स अकर्स इनसाइड डेट ऑफ फीमेल बॉडी। इसमें क्या होगा कि जो भी होगा आपको जेमेट्स होंगे क्या आ जाएंगे, इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। जैसे में मेमल्स सच एज, जैसे मेमल्स यानी जो बच्चे देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मेमल्स, मतलब जो बच्चे देते हैं उनको बोलेंगे बेबीज। जो बर्न करते हैं उनको बोलेंगे मेमल्स, ठीक है। मेमल्स जैसे सच एज काऊ, गाय हो गया, हॉर्स, डॉग, कैट एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी मानव भी आपका क्या है, आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के कारण है डेट प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है, ठीक है। लेकिन सम आपको कुछ क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से भी होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्टार फिश का, फ्रॉग का, ठीक है, फिश का, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से आपको रिप्रोड्यूसन करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, ओके। तो ये आपका रहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से आपको पता चल गया था कि फर्टिलाइजेशन से आपको क्या फॉर्म हो रहा था, जाइगोट्स फॉर्म हो रहा था, ठीक है। जाइगोट्स वो आपको धीरे धीरे से क्या, उसके बाद आप एम्ब्रियो में जाके क्या हो रहा था, बेबी आपको उसमें हो रहा था, ठीक है। बेबी के बाद आपका क्या हो रहा था, बेबी बर्न हो रहा था। आपको ये प्रोसेस आपने प्रीवियस क्लास में देखे थे, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़, इसके बाद का टॉपिक का देखते हैं क्या है, डन। इसके बाद आपको जैसे बता रहे थे ना कि किस पे डिपेंड करता है बेबीज़ का होना, तो ये आपका क्रोमोजोम्स होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। वो आपको समझना है, ठीक। डिटरमाइन ऑफ द सेक्स ऑफ बेबी, मतलब बेबी आपका मेल है या फीमेल है, कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, कैसे वो कोई बेबी मेल होता है और कोई फीमेल, यानी कोई लड़का और कोई लड़की कैसे बेबीज़ होते हैं, ठीक है ना। उनको डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ होते हैं कि उसमें क्रोमोजोम्स, क्या चीज़, क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, मेल जेमेट्स, ठीक है ना, पढ़े थे ना, मेल जेमेट्स एंड फीमेल जेमेट्स। तो मेल जेमेट्स और फीमेल जेमेट्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे ना, उनकी आपको जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें आपका जो क्रोमोजोम्स में एक्स और वाई टाइप के, कौन से टाइप के, वो एक्स और वाई ये मिलकर आपका क्या बनाते हैं, और कोई भी मिल सकते हैं, एक में एक्स एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, बेबीज़ का पता चलता है कि क्या है ये, ठीक है, गर्ल्स या बॉयज है। तो इसको देख लेते हैं, डू यू नो डिटरमाइन वेदर द बेबीज डेवलपिंग इनसाइड द मदर ओम, ओम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें बच्चा आपका पल रहा होता है, ठीक है, मदर्स ओम, ठीक है ना। इन अ बेबी और अ गर्ल, बॉय है या गर्ल है, ये चीज़ के लिए क्या करते हैं, आपको डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया, दिस इज डिटरमाइन बाय क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम से करते हैं। दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्रोमोजोम्स कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, क्रोमोजोम में क्या होता है, जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जीन्स। आपको नाम ने सुना होगा जीन्स का, ठीक है। जीन्स आपका क्या होते हैं, जनरेशन को, आपके किस जनरेशन के हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा, ठीक है ना, उनके जीन्स मिलते रहते हैं आप में, क्या है, उनमें जीन्स जो है आपका, इसी से आपका जेनेटिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन रखे होते हैं, ठीक है। ईच सेल कंटेंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ओके। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इंक्लूडिंग 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, जिसमें से एक पेयर क्या होता है क्रोमोजोम में, एक पेयर सेक्स का होता है, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि बेबी होगा तो कौन सा होगा, ठीक है। 23 पेयर में से, 23 पेयर में से, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेयर में होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में से आपको क्या होगा, एक ऐसा पेयर होगा जो क्या डिसाइड करेगा,
आपको बेबीज़ को, ठीक है ना, सेक्स को आप सेक्स क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। तो ये फीमेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है ये डिवाइड करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स एक्स एंड वाई, ठीक है। नेम डियर शेप फीमेल सेल्स ऑर्गेन्स द कंटेंट्स द एक्स पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम वाई द मेल सेल्स हैव एक्स वाई पेयर ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको क्या है कि अगर एक्स एक्स दोनों क्रोमोजोम है, दोनों यानी एक पेरेंट, दोनों पेरेंट के आपके क्रोमोजोम्स आप कह रहे हैं एक्स, और इसका भी दोनों का भी मेल यानी फीमेल, मेल फीमेल दोनों का क्या हो गया, अगर एक्स एक्स हो गया तो आपको क्या होगा, आपको गर्ल गर्ल बेबी होगी, और क्या होगा अगर एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है। इतना आपको पता चला मेल और फीमेल बेबी में क्रोमोजोम्स की वजह से होगा, ओके। इसके बाद लिखा है कि गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कंसिस्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ ईच पेयर। ओवम कंटेन वन एक्स क्रोमोजोम वाइल स्पर्म में कंटेन आइदर ऑफ द टू क्रोमोजोम्स एक्स और वाई। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या है आपका जो फीमेल को है ना, कौन सा फीमेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फीमेल का क्या होता है, फीमेल में ओनली एक्स होते हैं, क्या होते हैं, ओनली एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। फीमेल में वाई नहीं होगा, जबकि मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई बोथ होता है। मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई बोथ होगा, डन। तो अगर फीमेल में एक्स होगा और मेल में क्या होगा एक्स एंड वाई दोनों होगा, ठीक है ना। तो ये कोई बेबी आपका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, मेल होगा या फीमेल होगा, ये टोटली मेल मेल पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, टोटली मेल के क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करता है। उसमें लेडीज़ का कोई वो रोल नहीं होता है कि नहीं ये आपका जो बेबी बर्न हुआ है लड़का है या लड़की है, ठीक है, क्योंकि इनमें तो सिर्फ ओनली वन आपका एक्स क्रोमोजोम पाया जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्रोमोजोम ओनली वन रहेगा, जबकि मेल में क्या होगा एक्स एंड वाई दोनों होगा, तो ठीक है। तो एक्स वाई अगर फॉर्म होता है तो आपका क्या होगा, आपका बॉयज यानी कि मेल मेल फॉर्म होगा। अगर आपका एक्स एक्स फॉर्म होगा तो क्या होगा, फीमेल फॉर्म होगा, ठीक है। इसका करेंगे तो मेल फॉर्म होगा। एक्स वाई आपका होगा पेयर्स बनेगा तो मेल फॉर्म होगा, एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल बनेंगे, यही है, ठीक है। मीन्स टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, लड़का या लड़की होने में, मेल्स स्पर्म है, ठीक है। ये आपको देखिए शो किया गया है यहाँ पे फिगर से भी, डन। यहाँ पे आपको फिगर बताया गया है कैसे होगा, इसको एक बार देख लीजिए। आपको ये क्या है, स्पर्म्स एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स को, एक्स एक्स क्रोमोजोम को, ठीक है, एक्स 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 वाई, ठीक है। तो ये आपको क्या डोनेट कर रहा है कि अगर एक्स एक्स हो जाएगा तो फीमेल, एक्स वाई हो जाएगा तो मेल, ठीक है। इसी चीज़ को पूरा डोनेट किया गया आपको। इसके बाद आपको देखिए बेबी इनसाइड द वोम, ओम में, ठीक है, गर्भ में आपका बच्चा है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। कैसे रहता है, इस टाइप से फिगर आप देख सकते हैं। जो गर्भ में बच्चा होता है यानी वोम में बच्चा है, बेबीज़ है, कैसे होगा, इस लाइक दिस, ठीक है। इसको वोम बोलेंगे, ठीक। ये आपका बेबी हो गया। इसमें आपका क्या है कि व्हेन एक गेट्स फर्टिलाइज, जब एक क्या हो जाएंगे फर्टिलाइज हो जाएंगे, वो सिंगल कार्ड जायोट्स, ठीक है, जाइगोट्स डिवाइडेड से रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल। वो क्या करेगा, अपने आप में डिवाइड होते जाएगा, डिवाइड होते क्या करेगा, एक सेल फॉर्म कर देगा, ठीक है। एज द ट्रेवर थ्रो द फॉलोपेन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब को, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, फैलोपेन ट्यूब होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूब क्या है, फैलोपेन ट्यूब, जिसमें आप क्या कहे बाल टाइप का फॉर्म कर देगा, ठीक है। कौन, जायोड्स, कौन आपका ये सेल जो है आपका जायोड्स, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, बाय द 4th वीक यानी 4 वीक के बाद, ठीक है, 4th यानी चौथे वीक में दिस पार्ट ऑफ द सेल इम्प्लीमेंट इटसेल्फ इन द यूट्रस एंड द हेयर आफ्टर नोन एज द एम्ब्रियो। उसको हम क्या बोलेंगे, जब उसमें आपका बेबी जनरेट हो जाएगा विद इन द 4 वीक, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियो, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एम्ब्रियो रिसीव द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, उस क्या करता है इस पीरियड में आपका एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रिसीव करता है, जितने भी न्यूट्रिशंस होके हैं फ्रॉम द मदर्स ब्लड, किससे, मदर के ब्लड से, ओके। द एम्ब्रियो ग्रोज एंड डेवलप्स रैपिडली विद इन द मदर वोम्स और
uterus and all of the major system of the body begin टू डेवलप मीन्स इसमें आपका क्या होगा, ओम्ब में बेबी बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू करता है। ठीक है, ओम्ब में बेबी क्या होता है, फास्टली ग्रो करता है। ओके, बहुत छोटा होता है देखते होंगे आप, लेकिन फिर भी आपका बेबी बहुत जल्दी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम एक साल में जितना ऐसे नहीं बढ़ते हैं, 9 मंथ में बेबी आपका क्या है, ओम्ब के अंदर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बेबी क्या होता है, फास्ट ग्रो करता है इसमें। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मदर्स ओम यूट्रस फॉर अबाउट 40 वीक्स, कितने 40 वीक्स के लिए इसमें होते हैं, उसके बाद आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा। ओके, तो ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद का टॉपिक है स्टूडेंट, देखिए आपको ये डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है कुछ, इसको भी समझ लेते हैं। दिस पीरियड कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, gestation period, it is received nourishment from the placenta during this period. Okay, when the fetus is fully developed, the wall of the uterus begin to contract। अच्छा, प्रीवियस वाले को एक्सप्लेन कर रहा है ना, push the baby out of the mother body, the process is called parturition। okay, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। पीबीएस में बताया जब क्या हो जाएगा, 40 वीक हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, पार्टूटिशन हो जाएगा। मीन्स बेबीज आपको क्या करेंगे, वो बॉल जो होता है पुश करने लगता है। ठीक है, यूट्रस बिगन टू कंट्रैक्ट। ठीक है, कंट्रैक्ट करने लगेगा इन ऑर्डर टू पुश द बेबी आउट ऑफ द मदर बॉडी। ठीक है, यानी बेबी को पुश करता है बाहर की ओर यूट्रस से। ठीक है, जिससे आपका बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टूरिशन। ओके, सो क्या बोलेंगे, पार्टूरिशन। आफ्टर दैट केयर आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म लेने के बाद क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑर्गेनिज्म अपना बेबीज़ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से केयर करते हैं। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि आपका क्या है, न्यू बॉर्न बेबी इज़ द वेरी स्मॉल एंड अनेबल टू टूक आफ्टर इट सेल्फ। खुद से अपना केयर करना नहीं कर सकता ना न्यू बेबी, तो उनके क्या, उनका मदर नर्स द बेबी ऑन हर मिल्क विच हेल्प इन द ग्रो एंड डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ टू डिजीजेज। ठीक है, वो क्या करेंगी, आपका मदर उनका क्या करेंगी, ध्यान रखेंगी और उनका मिल्क मदर दूध अपना दूध पिलाएंगी, जो क्या करता है कोई डिजीज़ होने से रजिस्ट करता है, नहीं रोकता है। ठीक है, यानी मदर का दूध बोलते हैं ना, मदर का जो होता है मिल्क क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, आउटर्स। ओके, तब न्यू बेबी बॉर्न depends on the people around it for all basic needs and therefore required a lot of care। A baby also need to be vaccined against disease right from the birth। ठीक है, वैक्सीनेशन कराते हैं, आपको पता ही होगा बेबी को के बहुत ज़्यादा उनको केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है डिसीज़ से बचने के लिए। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, बेबीज़ के बर्न होने के बाद ये क्या है, केयर है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे आपका एलिफेंट का शो किया गया है फिगर में, और इधर आपका हेन है। ठीक है, कैसे अपने बेबीज़ को एग लेज करती है, उसके बाद उसको एग को क्या करती है, ब्रोक करती है, ब्रोक करने के बाद कैसे अपने बच्चों को पालती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। ओके, एनिमल्स में आपको बताया, देखिए विपीपोरस एनिमल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ लाइव स्प्रिंग, यानी बेबीज जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं, विपीपोरस। ठीक है, आर कॉल्ड विपीपोरस एनिमल्स। मैमल्स सच एज अ काऊ, हॉर्स, कैट, एलिफेंट बीइंग इन्फेंट अ विपीपोरस एनिमल। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं यानी जो बच्चे देते हैं, जैसे कि आपका काऊ, हॉर्स, डॉग, ये सब के इसमें किस में आएंगे, विपीपोरस में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, जो अंडे देते हैं वो क्या आते हैं, वो ओवीफेरस में आएंगे। किस में आएंगे, ओवीफेरस में आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें का है। ठीक है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा कि ये दोनों ठीक है क्या होंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रीडिंग कर लीजिएगा, ज़रूरी है रीडिंग करना खुद से भी एक बार। इसके बाद का टॉपिक क्या था, हाँ,
मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखेंगे कि ये बटर में और फ्रॉग में कैसे होता है, बटरफ्लाई और फ्रॉग में, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। इसको समझते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्रॉग, ये तो अभी प्रीवियस में बताया था कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होगा, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। तो आपको फ्रॉग में क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। द फीमेल फ्रॉग लेज मिलियंस ऑफ एग्स, कितने बिलियंस ऑफ एग देते हैं, कॉल्ड स्पॉन्स, उनके एग को क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं। इनटू द वाटर, कहाँ पे, पानी में। विच आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स डिस्चार्ज बाय द मेल फ्रॉग, जो क्या होंगे, आपको फीमेल का जो एग है ना, वो क्या होगा, वो मेल के स्पर्म से, ठीक है, मेल के स्पर्म से क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, ठीक है। देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में क्या है, 3 स्टेज है। जैसे एग का फॉर्म होना, ठीक है, लार्वा आनी, टेडोफोल में कन्वर्ट होगा, फिर अब टेडोफोल आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है ना, फिर एडल्ट फ्रॉग में होता है, ठीक। टेडफोल 3 स्टेप आपको यहाँ शो किया गया है, उसी को यहाँ पे आपका क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है। देखिए इसको देख लेते हैं। द एग डेवलप इनटू द लार्वा, लार्वा में पहले होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेडफोल बोलते हैं। विच इज़ द वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एडल्ट फ्रॉग, जो क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग से बहुत डिफरेंट होता है। द टेडफोल अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, जो क्या होता है, फिर उसमें चेंजेज आने लगता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जैसे बच्चे बड़ा होता है, टू फॉलोइंग फाइनली बिकम एंड द एडल्ट फ्रॉग, और लास्ट में क्या बन जाता है, एक एडल्ट फॉर्म में जाता है। इट लॉसेस इट टेल्स, उसकी पूंछ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, लूज कर देता है टू टेल्स को, ठीक है। डेवलप लंग्स, लंग्स डेवलप हो जाते हैं फॉर ब्रीदिंग, जैसे आपको पता होगा कि ये आपका पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपना लंग्स यूज करते हैं ब्रीदिंग में। एंड ग्रो द एक्स और लेग्स, अपना क्या है, उनके पैर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या ये बहुत छोटा है, लार्वा है, टेड है, एक से ये क्या हुआ है, जस्ट ब्रोकन हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा जैसे ही, लेकिन ये बड़ा होगा ना, ये क्या होगा, इस धीरे धीरे क्या होगा, इनके टेल्स गायब होंगे, इसके ग्रो होंगे एंड, ठीक है, इसके फिर ऐसे टेल गायब होंगे, देखो, और 2 पीछे और 2 आगे ऐसे ग्रो होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है। वो ये टेल्स क्या है, टेल्स देखिए लूज कर दे रहा है, ओके। तो ये आपका था कि फ्रॉग में कैसे साइकिल होता है, डन। इसके बाद जेंडर इशू इन द मिथ, देखिए यही आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, जेंडर का इशू क्या होता है। जेंडर आपको पता है, ये फेमिनिन मैस्कुलिन, ठीक है। तो इश्यू जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, कैसे चेंजेज होता है, क्या मिथ है कि, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि लेडीज़ को ही दोष देते हैं लोग ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स होने के लिए, लेकिन जबकि लेडीज़ का कोई उसमें रोल नहीं होता है, टोटली रोल किसका होता है, मेल्स का होता है, ठीक है। तो उसी टाइप की ये डिफरेंट डिफरेंट ये आपको दिखाया गया है इसमें। इन सम कल्चर इवन टुडे देयर इज द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मेल चिल्ड्रेन, ठीक है ना, एंड फीमेल चाइल्ड कंसिडर्ड फाइनेंशियल बर्डन प्रेजेंट, ठीक है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें क्या है, सभी को क्या चाहता है, बेबीज़ में मेल चाहिए है, लड़का पैदा होना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है, कैसे होता है इसी चीज़ को, मीन्स इसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है, फीमेल कोई रिस्पॉन्स नहीं होती है कि कोई बेबी आपका मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सिंपल, ओके। द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस प्रेगनेंसी, देखिए ये एक और चीज़ है, एडोलसेंस प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एडोलसेंस किसको बोलेंगे, भी देख सकते हैं। देखिए ईच ईयर अबाउट 16 मिलियन चिल्ड्रंस आर बर्न गर्ल इन द 15-19 ईयर एज ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ आपका देख सकते हैं ना, एडोलसेंस जो अभी मतलब आपका प्रौढ़ाधन मतलब बड़े हुए हैं जस्ट, ठीक है। तो उस टाइम में आपको क्या होगा, उस टाइम में प्रेगनेंसी होना आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए इसको इस बहुत ज़्यादा मतलब होता भी 60 मिलियन चिल्ड्रन से आपको बता भी रहा है, ठीक है ना। जिसकी जिनकी शादी गर्ल्स की 19-20 ईयर्स 15-16 ईयर्स इस टाइप से कर देते हैं लोग, तो डेट इज़ द आल्सो बैड, ओके। सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड डैट, ओके, कि कर लिया जल्दी मैरिज हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, डन। इसके बाद आपका एक छोटा सा क्या होता है चैप्टर में, ये कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, विवोपोरस एनिमल्स एंड ओविपोरस, ठीक है। ओविपोरस ये भी आपको बता ही दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेटाफोसिस आपको बता ही दिया कि आपका कैसे मेटाफोसिस होगा, किसमें होगा, ये फ्रॉग में होगा, डन। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा ये सब। इसके बाद आप ट्राई कीजिए एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे,
करेक्ट वाला, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।